क्या विधानसभा चुनाव टलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद और अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम और साथ ही चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया है कि चुनावों को या तो टाला जाए। दूसरा, संक्रमण के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की अपील की है और ये अपने आप में बहुत बड़ी अपील है, क्योंकि जनता इकट्ठा होती है रैलियों में भी, और जब वोटिंग होती है उस दौरान भी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली रैलियां रोकी जाए या फिर चुनाव टाले जाएं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुझाव आया है। चुनाव टाले जा सकते हैं क्योंकि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है का जिक्र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। और साथ ही ये भी कहा कि दूसरी लहर में हमने देखा कि लाखों लोग संक्रमित हुए थे, कितने ही ऐसे लोग थे जिन्होंने जान भी गंवाई थी, और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। सरकार इस बात को समझे और इस बात को समझते हुए गंभीर कदम उठाए, गंभीर फैसले ले। रैलियों को नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से भी बदतर होंगे। और दूसरी लहर में हम सब ने जो तस्वीर देखी वो बेहद डराने वाली देखी, और इसीलिए जो संभावित तीसरी लहर आने वाले वक्त में बताई जा रही है, ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले मनोज यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी कहिए या अपील कहिए सरकार को लेकर, प्रधानमंत्री से वो अपील कर रहे हैं, चुनाव आयोग से। लेकिन एज अ पार्टी जब आप रैलियों के लिए पहुंचते हैं और देखते हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, तो क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए कि या तो रैलियां हो तो डिजिटल तरीके से हो या फिर चुनाव टाल दिए जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। जी, निश्चित रूप से जान है तो जहान है, जैसा कि माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा, और इससे पहले पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए, सरकार अपने तरीके से कार्य कर रही है। आपने देखा कि 139 करोड़ डोज दे चुके हैं, 88% लोगों को फर्स्ट डोज दिया जा चुका और 60% लोगों को 2 डोज दिए जा चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद समीक्षा बैठक में ली और सभी को कहा है कि सतर्क रहे, सावधानी बरते। जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है और चुनाव का मामला है, देखिए चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वो जो तय करेगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। अगर रैलियां करना तो मनोज यादव जी पार्टी ही डिसाइड करती है, चुनाव प्रचार के लिए तो पार्टी ही निकलेगी, बड़े बड़े नेता भी निकलेंगे और भीड़ तब भी बहुत इकट्ठा होती है। देखिए, 2 पहलू है इसके अंदर, पहलुओं को समझना होगा। पहला विषय तो यह है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, वो तय करे तो हम लोग उस गाइडलाइन को निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। वर्चुअल रैली अगर के माध्यम से हमें जाना होगा तो हम वर्चुअल रैली के माध्यम से भी जाएंगे, चुनाव आयोग को तय करना है। दूसरा विषय आता है जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951, उसका क्लोज 3 और 4 कहता है कि जो चुनाव है उसको डिले तभी किया जा सकता है जब या तो आपातकाल आ गया हो या एक प्राकृतिक आपदा आ गई हो या आपातकाल लागू। इसके अलावा वो चुनाव मतलब स्थगित नहीं हो सकते, नहीं ठीक है, नहीं चुनाव लड़े लेकिन जब विशेष स्थितियां हैं उस पर चिंतन होना चाहिए। मनोज जी, जब विशेष स्थितियां हैं और जब आपने पूरे देश ने अपनों को खोया है, हमने कई पत्रकार साथियों को खोया है, कई राजनेता कोरोना में जो है वो उसके शिकार हुए, आम लोगों हर घर से कोई ना कोई बुरी खबर है। और ये सब देखते हुए क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, अजय उपाध्याय, क्या चुनावी रैलियों से कोरोना नहीं होगा? बहुत स्पष्ट और सीधा सवाल है। देखिए, अक्सर ये मजाक उड़ाते हुए सभी पार्टियों के, मैं सिर्फ किसी कांग्रेस या किसी सपा या भाजपा के लिए नहीं कह रहा हूं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि नाइट कर्फ्यू में कोरोना जो है मर जाएगा, लेकिन रैली में वो जो है रैली में मर जाएगा लेकिन नाइट कर्फ्यू में वो जो है उससे राहत मिलेगी, उससे बचाव होगा। आम लोग मास्क पहनेंगे तो ठीक है, लेकिन रैलियों में भीड़ जुटाइए, कोई फॉलो नहीं करे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या रैलियों से कोरोना नहीं फैलेगा? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, पिछले द्वितीय लहर जो आई, जो सर्वाधिक जिसकी मार से लोग देश झेल रहा है, आज भी कितने लोगों की जान गई, वो विशुद्ध तौर पे रैलियों के कारण हुई थी। चुनाव बंगाल का था और यूपी का ही ये पंचायत चुनाव था, और इस पे लगातार कोर्ट ने भी उस समय भी निर्देश दिए, सभी लोगों ने इस पर आगाह किया। हम लोग भी चिंता जताए थे कि इसको यदि रोक दिया जाता या तरीका बदला जाता तो अच्छा होता। अभी वित्त मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो संसदीय समिति है, उसने अभी 19 तारीख को, आज से तो 19 नवंबर की बात कर रहा हूं, जब ओमिक्रॉन फैलना शुरू हुआ तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि द्वितीय लहर में किस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था लचर थी और किस तरह राजनीतिक गतिविधियों के कारण। देखिए, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपने एक चीज मानी, एक चीज मानी, एक चीज नहीं मानी। रैलियां सबने की हैं, रैलियां तो सबने की हैं। 10 सेकंड दीजिए, मैं एकदम उस पर मैं आऊंगा।
मैं कहता हूं कि ये जो कोर्ट का जो निर्देश है काबिले तारीफ है, और निश्चित तौर पे इस पे सर्वदलीय बैठक हो, सभी पार्टियों को बैठकर इस पे तय करना होगा, चुनाव आयोग बुला ले और इस पर एक सबको एक कहीं ना कहीं रास्ता निकालना होगा ठीक है। कि ऐसे रैलियां जिस और तरह हो अगर रही ये है, रास्ता निकलता है तो जान है जहान है, जिस जो कह रहा है कोर्ट और जो हम सब भी मानते हैं, अगर वैसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सी जान बच पाएंगी, जो संक्रमण फैल रहा है वो रुक पाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।